हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। तो चलिए आज हम दूसरी क्लास में आपका बीएसएससी मैथ्स लेके आए हैं, चैप्टर नंबर परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए एक लाइनें हमने लिखी है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है दोस्तों, अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो वास्तविक बात है, यदि हम किसी भी चीज़ को चाहने की आस रखते हैं तो उसमें अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी। तो चलिए हम पहली पॉइंट एक लिखे हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ एक रीज़न है, क्योंकि हमने पूरा वीडियो बना रखा था और वह जो है मोबाइल अचानक ऑफ हो गया, जिसके कारण से वह सेव नहीं हो पाया, तो मुझे फिर से बनानी पड़ रही है, मेहनत थोड़ा दुगना लग गया है। ठीक है, चलिए एक बार समझाते हैं हम। तो यदि कोई वैल्यू x बटे वाई से बढ़ता है तो वह वैल्यू x बटे एक्स प्लस वाई से क्या होगा, घटेगा। जब ऊपर की ओर तीर लगा होगा इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, और नीचे की ओर जब तीर लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। कोई दिक्कत? अब आइए पहला पॉइंट है, जब बोला जाए कि कितना से घटेगा तो हर में क्या करना है, जोड़कर लिखना है। जब बोला जाएगा आपको, जब बोला जाएगा कितना से घटेगा तो हर में जोड़कर लिखना है। ठीक है, अब जब बोला जाएगा कितना से बढ़ेगा तो हर में क्या करना है, घटाकर लिखना है। कोई दिक्कत? आइए कुछ वैल्यू हमने लिखा है, जैसे 20% का मान 1/5 होता है, 50% का मान 1/2 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, 4% का वैल्यू 1/25 होता है, 30% का वैल्यू 3/10 होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए याद नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, यहाँ कह रहा है 1/5 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो बताइए कितना से घटेगा। तो जब कहेगा घटेगा तो अंश और हर को नीचे में क्या करना, जोड़ना। तो एक अंश को छेड़छाड़ नहीं करना, एक का एक ही रहा, 1 + 5 कितना होगा, 6, मतलब 1/6 से घटेगा। अब इस क्वेश्चन में आइए, कह रहा 1/2 से वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो कितना से घटेगा, तो 1/1 + 2 यानी 1/3 से क्या होगा, ठीक है, घटेगा। अब आइए, जैसे करा 2/5 से वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जब करा कितना से बढ़ेगा तो पहले घटा हुआ दिया रहेगा, तो 2/5 - 2 यानी कितना, घर में क्या करना, घटा के लिखना। तो 2/3 से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब आइए, कह रहा 1/4 से कितना, 1/4 से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कितना से बढ़ेगा, तो 1/4 - 1 मतलब 1/3 से क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। आइए अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा यदि ए किया है बी किया से 20% कम है, यदि ए किया है बी किया से 20% कम है तो बी किया ए किया से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी किया ए किया से कितना, आप बताइए। 20% का मतलब 1/5, 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो बढ़ेगी कितना, 1/5 - 1 मतलब 1/4, और 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 गुना क्या होगा, 100 होगा, और इसको जब हम काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 25 मरतबे, अर्थात 25% क्या हो गया, उत्तर हो गया। आई होगी बात समझ में। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए किया है बी किया से 25% क्या अधिक है, तो बी किया ए किया से कितना परसेंट कम है, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 से वैल्यू बढ़ रहा है, घटेगा कितना, 1/5 से घटेगा, मतलब घटेगा तो जोड़ना 1/5, और 1/5 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो यहाँ 5 से कट जाएगा 20 मरतबा, अर्थात यह कितना हो गया, 20% होगा। आई होगी बात समझ में। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा यदि ए किया है बी किया से 25%, ए बी से 50% अधिक काम करता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम काम करता है, यही क्वेश्चन है आपका। तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, 1/2 से वैल्यू क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, तो 1/3 से वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और प्रतिशत में जब बदलिएगा तो 100 से गुना करिएगा, तो 1/3 गुना 100 अर्थात 33 बना 1/3 से क्या होगा, वैल्यू घटेगा। अगला क्वेश्चन, यदि x y से 10% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो घटेगा कितना, 1/11 से वैल्यू घटेगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, अर्थात ये हो गया 100/9, 100/11, और उसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 9 पूर्णांक 1/11% होगा। ठीक है,
अब देखिए कह रहे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का कमी करें ताकि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/6 से। और प्रतिशत में जब इसको बदल देंगे तो 100 से गुना होगा, काट देंगे तो 50/3 आएगा, अर्थात 16.2/3% से क्या होगा, उसको कमी करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ तो बहुत कम समय लगता है, ठीक है ना, और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। अब क्या करेंगे, मोबाइल ही ऑफ हो गया। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 से वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/11 से, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, अर्थात ये होगा 100/9। 100/9 को तोड़ेंगे तो 9.1/11% का क्या होगा, उसको कमी करना होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, सॉरी कहाँ है अगला, यहाँ कह रहा है यदि किसी राशि को क्रमशः x% तथा y% बढ़ाया जाए तो राशि में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यदि किसी राशि को क्रमशः x% तथा y% बढ़ा दिया जाए तो राशि में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो ये होगा x + y + xy बटा क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उनको याद रखें। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि किया जाए तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो आइए x + y बटा xy, x + y + xy बटे 100, तो x का मान कितना है 10 और y का मान कितना 20, प्लस 10 × 20 बटे 100, इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, 32% होगा। लेकिन हमने कहा यदि ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो क्या करिएगा, एक ही पॉइंट याद रखिएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर 100 ± x × 100 ± y बटे 100 करना है। ठीक है, तो चलिए, तो 100 प्लस कितना हो गया 10, 10% की वृद्धि किया था 10, और 100 प्लस कितना 20, मतलब 120, तो 110 × 120 बटे 100 काटिए, इन दोनों को 0 0 काट गया, तो 11 × जब 12 करेंगे आप तो 132% हो जाएगा। और 132% आपको पता है कोई भी व्यक्ति वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% जब 132% हो गया तो वृद्धि कितना हो गया, 32% का। आया होगा समझ में। चलिए अगला पॉइंट है, जो यदि किसी संख्या को क्रमशः 20% तथा 15% बढ़ा दिया जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो सेम क्वेश्चंस करना है, तो 20 + 15 + 20 × 15, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना 38% हो जाएगा। लेकिन उस फार्मूला पे करना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 + 20 × 100 + 15 बटा 100, तो 120 × 115 बटा 100, इनको जब आप काटेंगे तो भी क्या आएगा, 38% आएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग का उसी तरह से चलेगा। ठीक है, जिस तरह से लिख के समझाते हैं। कर यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% घटा दिया जाए तो राशि में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो राशि में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा x - y - xy बटे क्या होगा, 100% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आइए, वृद्धि या कमी भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ करें, यदि किसी राशि को पहले 20% की वृद्धि कर दिया गया, पुनः उस राशि को 10% की कमी कर दिया जाए तो राशि में परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ से लिखिए, तो 20 माइनस कितना हो गया 10 माइनस कितना 20 × 10 बटे 100, जब इनको आप 0 0 काट गया सॉल्व हो गया, तो 20 - 10 - 2 हो गया, अर्थात 20 माइनस कितना हो गया 12 हो गया, तो 8% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसको हमने याद रखने के लिए बोला है। तो 100 प्लस क्या हो गया 20 × 100 - 10 बटे कितना 100, अर्थात 120 × 90, दोनों जीरो कट गया, 12 नंबर कितना 108। अब 100 से जितना अधिक हो वही क्या होगा, प्रतिशत वैल्यू होगा, 8% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% का वृद्धि किया जाए तथा बाद में 10% की कमी कर दिया जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 20% बढ़ाया मतलब 30% बढ़ाया मतलब 130, फिर 10% घटाया तो कितना 90 बटे 100, इसको काटिएगा तो आप हो जाएगा 117%, अर्थात 17% क्या होगी वृद्धि। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, 100 से जितना अधिक होगा वह प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक, और दूसरी पॉइंट 100 से जितना कम होगा, ठीक है, वह प्रतिशत कमी होगा। ठीक है,
यही आपका आंसर होगा। बस इतना पॉइंट याद रखना है। तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग को मज़ा नहीं आएगा उतना, लेकिन फिर भी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चंस किया है। 2 कॉन्सेप्ट होया था, 2 क्वेश्चन का क्लियर करा दिए हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, तो पुनः उसमें जो है हम एक एक क्वेश्चंस को हम ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।